तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टोंगटियान एकेडमी का जो डिसाइपल होता है वो दूसरे डिसाइपल से बोलता है, ये सीनियर ब्रदर जो हो आप भी तो यहाँ पर इतने सारे डिसाइपलों को लेकर घूम रहे हो। जो सुनकर वो टोंगटियान एकेडमी का जो डिसाइपल होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई खुद को मुझसे कंपेयर करने की, क्या जब तुम जानते भी होगी एकेडमी के अंदर मेरा जो स्टेटस है वो तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा है। और इसे छोड़ो, तुम एक बार जरा मेरे साथ में डिसाइपलों को देखो, मैंने यहाँ पर कितने सारे डिसाइपलों को समन किया है लीजियान को पकड़ने के लिए, तो इसीलिए मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम भी यहाँ पर मुझे ज्वाइन करो और लीजियान को पकड़ने में मेरी मदद करो। और जैसे ही हम लीजियान को पकड़ लेंगे और उसे पकड़ने के बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, मैं वादा करता हूँ कि उस रिवॉर्ड का कुछ शेयर जो है वो मैं तुम्हें भी दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर वो दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर जो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपके इस ऑफ़र के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जूहो जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चैन युआन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर मना करने की, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने एकेडमी को तुमसे 5 साल पहले ज्वाइन किया था, मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ मुझे इसे मना करने के कारण। जो सुनकर वो दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर जो मेरा मना करने का कारण ये है कि जो ली जिहान है उसे मैंने बहुत ही पहले ही ढूंढ लिया है। जो सुनते के साथ ही जूहो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुमने ली जिहान को ढूंढ लिया है, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वो ली जिहान का बच्चा है कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ली जिहान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसे देखने के बाद वो दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लो ली जिहान जो है वो यहाँ पर आ गया। और लीजियान को अब देखते के साथ ही जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि वो तो जो लीजियान है वो यहाँ पर है, फाइनली हमारे 50,000 स्पिरिट स्टोन जो है वो खुद चलकर हमारे सामने आ गए। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लीजियान की तरफ जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है कि भाइयों जल्दी से मेरा साथ दो, लीजियान जो है वो हमसे यहाँ पर बचकर नहीं भागना चाहिए। और इतना बोलकर वो लीजियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो दूसरा डिसाइपल जो होता है वो आकर जूहो के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि चैन युआन क्या तुम पागल हो गए हो। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला डिसाइपल होता है वो उसे मारते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, कहाँ गई तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम अब मुझे दिखाते क्यों नहीं हो, तुम हमेशा ही न्यू डिसाइपलों को बुली करते हो, आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के वर्ती भी हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है वो उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देता है। और उसे पीछे फेंक देने के बाद अब जो जुआन होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे चिल्लाकर बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहेंगे, सच में तुम्हें लगा था कि तुम मेरे अपोनेंट हो, आज मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलकर वो उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीजियान जो होता है वो वहाँ पर आकर उसे एक चपाट लगाकर जमीन पर फेंक देता है। जो देखकर जुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान क्या हुआ, आखिर तुम उस पर्सन की यहाँ पर मदद क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो तो टोंगटियान एकेडमी से है, तुम्हारा दुश्मन है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो सामने आकर लीजियान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर लीजियान आपका शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर मिले हुए हो। और उसके इतना बोलकर हम देखते हैं कि लेजियान जो होता है वो उसकी बात का जवाब ना देते हुए वहाँ पर मौजूद डिसाइपलों से बोलता है कि इनके सभी साथियों को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आओ। जो सुनकर वो दूसरा डिसाइपल भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लेजियान जो होता है उसने उन सभी डिसाइपलों के ऊपर अपनी ब्लड सील को लगा दिया होता है और अपनी सील को लगा देने के बाद बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर हमारी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, अब हम टोटल 200 लोग यहाँ पर हो गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंगलान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यूजी जो होती है वो चैंगलान के सामने आ चुकी होती है। और अब चैंगलान जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे तुम तो यहाँ पर मेडिसन एम्परर की डिसाइपल हो, मैंने तो सुना था कि मेडिसन एम्परर सेक्ट के क्लैन के जो लोग हैं वो डायरेक्टली ही बिग वर्ल्ड के अंदर फ्रीली जा सकते हैं, तो फिर आखिर तुम क्यों यहाँ पर स्पॉट के लिए कंप्लीट कर रही हो। जो सुनकर यूजी जो होती है वो से बोलती है कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रिंसेस चैंगलान जो है उसे इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं फ्रीली तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देती हूँ कि मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो और यहाँ से चुपचाप मुझे जाने दो। जो सुनकर जो चैंगलान होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दे सकती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिर तुम्हें ये किसने कहा था कि तुम वैन युआन पैलेस की डिसाइपल बनो, मैं अभी भी तुम्हें ऑफर देती हूँ कि वैन युआन पैलेस को यहाँ पर छोड़कर मुझे फॉलो करो।
जो सुनकर जो यूजी होती है वो उससे बोलती है कि इस तरह के बकवास जोक जो है वो करना बंद करो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इस चीज़ के लिए यहाँ पर एग्री कर जाऊंगी? क्या तुम यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को भूल चुकी हो? मैं मेडिसन एम्परर की डिसाइपल हूँ। और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के वर्ती भी होगी मैं तुम्हें यहाँ पर फॉलो करूँ? जो सुनते के साथ ही एकदम से जो चैंगलान होती है वो यूजी के सामने आ जाती है और वो यूजी के सामने आते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी और तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद मैं मेडिसन एम्परर को एज ए मास्टर एक्सेप्ट कर लूंगी। और मेरी बात का यकीन करोगी, मुझे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के बाद जो मेडिसन एम्परर है वो तुमसे भी ज़्यादा खुश हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंगलान होती है वो सीधे यूजी के ऊपर अपनी अटैक को करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जो यूजी होती है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर जाती है। जो देखने के बाद जो चैंगलान होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ओ, लगता है कि तुम्हारे पास में थोड़ी बहुत स्किल तो है। जो सुनते के साथ ही अब जो यूजी होती है वो भी फाइट करने के लिए जो जियाओ टाओ होती है उसे बाहर निकाल लेती है और बाहर आते के साथ ही अब जियाओ टाओ भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे फाइट करने का मौका मिल ही गया। जो सुनते के साथ ही जो यूजी होती है वो जियाओ टाओ से बोलती है कि जियाओ टाओ फुल फायर का यूज कर इसे यहाँ पर ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ टाओ होती है वो भी अपनी फायर अटैक को चैंगलान के ऊपर करते हुए उससे बोलती है कि तुम बास्टर्ड आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरोगी। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलान होती है वो अपनी चारों तरफ यूनिवर्स कवर शील्ड को बना लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ टाओ के अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर उस शील्ड से टकराते हैं, लेकिन उससे चैंगलान को कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद जियाओ टाओ जो होती है वो भी थोड़ी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मिस इसकी जो शील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि इस बार हम लोग जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। जो सुनने के बाद जो यूसी होती है वो उसे बोलती है कि टैन इम्पेरल पैलेस में जो क्यानकुन इम्पेरल पैलेस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए ये फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने ही वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो चैंगलान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि चलो ये दोनों साथ में मिलकर इसको हराते हैं। और इसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो चैंगलान होती है वो अटैक कर कर जो यूजी होती है उसे पीछे फेंक देती है। और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो यूजी होती है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है, इवन कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो जियाओ टाओ होती है वो भी यूजी के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद पूछती है कि मिस आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर जो यूजी होती है वो जियाओ टाओ से बोलती है कि जियाओ टाओ जो चैंगलान है वो इस टाइम पर विंड क्लाउड रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए हम दोनों साथ में मिलकर भी इसके साथ में फाइट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए तुम जाओ और जल्दी से जो ब्रदर ली जियान है उसे ढूंढो। जो सुनकर जो जियाओ टाओ होती है वो थोड़ी घबराते हुए यूजी से बोलती है कि मिस लेकिन मैं यहाँ पर आपको अकेली छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि आप अकेली इसका सामना नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही यूजी जो होती है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालने के बाद जियाओ टाओ से बोलती है कि ये एक डिफेंसिव मैजिक वेपन है जिसने कि मास्टर यहाँ पर छोड़ कर गए थे और चैंगलान जैसे पावरफुल अपोनेंट को भी इसे तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ टाओ जो होती है वो भी वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मिस मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। जो सुनते के साथ ही यूजी भी अपने चारों तरफ डिफेंसिव शील्ड को तैयार कर लेती है। और वहीं जो जियाओ टाओ होती है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी हो ना हो जाए लेकिन मुझे जल्दी से जल्द ली जियान जो है उसे ढूंढना ही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैंगलान को देखते हैं जो कि उस शील्ड के ऊपर अपने अटैक को कर रही होती है, लेकिन उसके अटैक से उस शील्ड को कुछ भी नहीं हो रहा होता। जो देखते के साथ ही अब जो चैंगलान के साथ में एल्डर होता है वो चैंगलान से बोलता है कि और मजेस्टी ये डिफेंसिव मैजिक वेपन जो है वो बेस्ट क्वालिटी का मैजिक वेपन है, इसीलिए इसे तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी इसे ओपन करने में। जो सुनकर चैंगलान जो होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, इसे वैसे भी मैं यहाँ पर तोड़ने की कोशिश नहीं करने वाली क्योंकि वैसे भी इसकी जो सर्वेंट है वो यहाँ पर लीजियान को ढूंढने के लिए गई है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर लीजियान का बैठकर आराम से इंतज़ार करेंगे। और इतना बोलकर चैंगलान जो होती है वो यूजी के सामने आते हुए उसे बोलती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, स्टूपिड या स्मार्ट, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि लीजियान जो है वो यहाँ पर आकर तुम्हें बचा लेगा? एक तरह से तो तुमने यहाँ पर मेरे ही काम को यहाँ पर आसान कर दिया है क्योंकि मैं खुद ही लीजियान को ढूंढने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे काम को आसान कर कर उसे ही यहाँ पर बुलाने के लिए अपनी शादी को भेज दिया है। और चैंगलान की बातों को सुनने के बाद योजी जो होती है वो उसे बोलती है कि एक बार ब्रदर लीजियान जब यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद तुम्हें पता ही लग जाएगा कि हम में से यहाँ पर कौन बेवकूफ़ है।
जो सुनते के साथ ही जो चैंग लहाना होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुद भी यहाँ पर जो तुम्हारा ब्रदर लीजियान है उसका इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को देखना चाहती हूँ कि आखिर जो तुम्हारा ब्रदर लीजियान है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फैटी प्रिंस जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि यहाँ पर मौजूद डिसाइबल जो है उनमें से ज़्यादातर डिसाइबल टोंगटियान एकेडमी से है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो टोंगटियान एकेडमी है तुम उसे पूरी तरह से खाली करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो बोलता है कि टोंगटियान जो एकेडमी जो है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ही बुरी काम कर जो है वो करते हुए आ रही है, तो इसीलिए ये कोई भी गलत काम नहीं होगा कि टोंगटियान एकेडमी को दोबारा से बनाया जाए। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो घबराते हुए लीजियान से दूर होते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा आइडिया जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए सही रहेगा कि तुमसे बस दूर ही रहा जाए। और उसके इतना बोलते कि शादी जो लिंगियन होती है वो लीजियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लीजियान, मेरे पास में काफ़ी सारे पर्सन है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो लिंगियन को अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलता है कि बातें बंद करो और चुपचाप मेरे पास में आओ, तुम देख नहीं रही कि वो प्लान बनाने में एक नंबर का मास्टर है, और वही अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो गड्ढे भी खोदना नहीं चाहती, तो तुम क्या ही उसे फॉलो करेगी, चुपचाप मेरे साथ में रहो। और उसके इतना बोलते ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रिंस सांगवान जरा इधर देखिए, जो ली जियान है वो यहीं पर ही है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद ली जियान और बाकी के लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद ली जियान को देखते हुए बोलता है कि ओ फाइनली चलो तुम हमें यहीं पर ही मिल गए, तुम्हें ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ा। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, तुम्हें यहाँ पर मेरे शैंगवान इंपेरल पैलेस के द्वारा पकड़ लिया गया है, तो इसीलिए भागने का कोई भी फायदा नहीं है, चुपचाप तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम शैंगवान शाइलोंग है, जो कि शैंगवान इंपेरल पैलेस से है। और अब शीलोंग की बात को सुनने के बाद जो लियांग होता है वो बोलता है कि क्या ये पर्सन पागल हो गया है जो कि यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहा है। तभी जो फैंग होता है वो भी बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बड़ा बेवकूफ़ जो है वो आज तक भी नहीं देखा, क्या इसे जो सिचुएशन है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शीलोंग होता है वो लीजियान के पास सामने आ जाता है, और लीजियान के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि लीजियान, तुम्हारे भागने का यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, तो चुपचाप सरेंडर कर दो। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर मेरे भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो शीलोंग और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ पर सरेंडर करो, नहीं तो हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने वाले हैं। जिसे देखने के बाद शीलोंग का जो एक साथी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी, यहाँ की सिचुएशन तो पूरी तरह से बदल गई है, सभी लोग तो हमें ही चारों तरफ से घेर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो शीलोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ली सियान को इतने ज़्यादा हेल्पर जो है वो यहाँ पर कैसे मिल गए। और शीलोंग के इतना बोलते के साथ ही अब ली सियान जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, जाकर इन लोगों को यहाँ पर पकड़ो। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शीलोंग के आधे से ज़्यादा साथी जो होते हैं वो वहाँ पर बेहोश हो चुके होते हैं, और हम देखते हैं कि अब वहाँ पर वे केवल 3 ही बचे होते हैं। और एक शीलोंग का साथी जो होता है वो उससे बोलता है कि और मेजेस्टी, हमें यहाँ पर भागने का जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि हम ज़्यादा देरी नहीं यहाँ पर नहीं संभाल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही शीलोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे इंपेरल पैलेस की यहाँ पर सबसे बेस्ट टेक्निक है पॉइजन, और हम यहाँ पर अगर पॉइजन का यूज करेंगे तो देखते हैं कि फिर इनमें से कौन हमारे पास में आता है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक अजीब ही तरह की पॉइजन गैस जो होती है उसका यूज करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब आ जाओ तुम में से जो भी यहाँ पर मरना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो सीधे शीलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो शीलोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे सर को आज तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा, मुझे तुम्हारे इस बेफालतू के पोजीशन के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और इतना बोलकर वो डिसाइपल जो होता है वो शीलोंग के ऊपर अटैक को करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो उस पोजन के जो धुआं होता है उसके अंदर ही फंस कर रह जाती है, जो देखने के बाद वो डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसे वहाँ पर कुछ समझ में आता, जो वो पॉइजन होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसका वो भी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और अब कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि उसकी पूरी तरह से बॉडी जो होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है।
और अब शीलोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि मेरे पास में आने की कोशिश भी मत करना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। तो ठीक है, अब बताओ कौन यहाँ पर मारना चाहता है। और अब शी लोंग के इस पोजीशन को देखने के बाद वहां पर खड़े हुए टोंगटियान अकेडमी के डिसाइपल जो होते हैं वो भी घबराने लगते हैं, और वो घबराते हुए बोलते हैं कि ये पोजीशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उन डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो पीछे हटो, आगे मैं देखता हूँ। और अब लीजियान को वहां पर देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो आगे आते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर अपने आप ही सामने आ जाओगे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हमारा सामना कर सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे शैंग युआन इम्पेरल पैलेस के लोग जो है वो पोजीशन के मामले में पूरी तरह से इनविजिबल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो कि हमें यहाँ पर हरा सके। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हमारे सामने नील डाउन करना होगा और अपनी जान की भीख मांगनी होगी, जिसके बाद हो सकता है कि हम तुम्हारी यहाँ पर जान को बख्श दे। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी लीजियान जो होता है वो उसके एक चपाट लगाकर उसे वहीं जमीन पर गिरा देता है। जो देखने के बाद जो शीलोंग होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए चिल्लाकर बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये पॉइजन के कांटेक्ट में आया लेकिन इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। और शीलोंग के इतना बोलते ही जो उसका दूसरा साथी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा इसे देखो तो ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, ये खुद ही चलकर यहाँ पर आ गया। अब कुछ ही पलों में इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से डस्ट बनकर गायब हो जाएगी। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी लीजियान जो होता है वो आकर उसके भी गाल पर एक चपाट लगा देता है, जिसका वो भी सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। और उसे गिरा देने के बाद अब लीजियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम इडियट हो, क्या सच में ऐसा लगता है कि इस पोजीशन से यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है? जो सुनते के साथ ही जो शीलोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो घबराते हुए लीजियान से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पॉइजन गैस के अंदर आने के बाद भी अभी तक तुम मरे क्यों नहीं? जो सुनकर लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए मन नहीं मरा क्योंकि तुम्हारा पॉइजन जो है वो मेरे लिए यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस है। और इतना बोल गया कि ना जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं मास्टर के साथ में अलग अलग वर्ल्ड के अंदर घूम रहा था तो उस टाइम पर मास्टर ने मुझे अलग अलग तरह के पॉइजनों के बारे में बताया था और उनके बारे में सिखाया था कि कैसे उन पॉइजनों को हटाया जाता है। और उन पॉइजनों के मुकाबले जो शैंगवान में इम्पेरल पैलेस का पॉइजन है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसे तो मैं बहुत ही आसानी से हटा सकता हूँ। और लीजियान के इतना सोचते के साथ ही जो शीलोंग होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर जो शीलोंग होता है वो लीजियान के चारों तरफ उस पोचन गैस को फैला देता है, जिस कारण लीजियान उस गैस के अंदर बंद हो जाता है। जो देखने के बाद शीलोंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि इस पोइजन ब्लैक मिस्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे, इवन कि यहाँ पर तुम्हारे बोन्स जो है वो भी नहीं बच पाने वाले। और इतना बोलकर शीलोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उन सभी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर लीजियान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब लीजियान जो है वो मर चुका है, तो इसीलिए चुपचाप मेरे सामने सरेंडर करो, नहीं तो तुम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीजियान होता है वो पॉइजन गैस के अंदर से अपने हाथ को निकाल कर जो शीलोंग होता है उसके गाल पर एक रैपर से एक देता है, जो देखने के बाद शीलोंग भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये अभी तक भी जिंदा है। और उसके इतना बोलते ही लीजियान जो होता है वो पॉइजन गैस से बाहर आ जाता है, और बाहर से आने के बाद उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगा था कि ये मामूली सी पॉइजन गैस मेरा यहाँ पर कुछ बिगाड़ लेगी? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शीलोंग होता है वो भी एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अभी तक भी मरे क्यों नहीं, तुम आखिर जिंदा कैसे हो? जो सुनकर लीजियान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर इडियट हो, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि मैं तुम्हारी पोजीशन के अंदर था, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा पोजीशन जो है वो मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारा पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते कि शादी शीलोंग जो होता है उसे उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं होता, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पक्का तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, पोजीशन का असर तुम्हारे ऊपर हो चुका है और जल्दी ही तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते कि शादी लीजियान जो होता है वो उसके गाल पर एक और रैपट को सेकते हुए उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। जो सुनने के बाद शीलोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, हमारे शैंगवान इम्पेरल पैलेस का पॉइजन जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तुम इससे कैसे बच सकते हो? मुझे यकीन नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे पोजीशन से यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से एक पोजन टाइप की फ्लेम जो होती है उसे बाहर निकालने लगता है। और अब उसे देखते के साथ ही लीजियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो पॉइजन फायर है, मैंने नहीं सोचा था कि जो शैंगवान इम्पेरल पैलेस है वो इस तरह की इविल चीज़ों को करता होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें चिंता नहीं रहने दूंगा।
और इतना बोलकर कि ना जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो पॉइजन ब्लैक फायर होती है इसके अंदर बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है और इसे बनाने के लिए जिंदा इंसानों को इस पॉइजन के अंदर डाला जाता है और उन्हीं की ब्लड से ये जो पॉइजन होता है ये पावरफुल बनता है। लेकिन ये मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और इस तरह के मेथडों को कोई भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। और अब लीजियान के इतना सोचते ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।